हेलो फ्रेंड्स, स्कूल हु आर यू के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उनबी वापस अपने ऑर्फनेज जाती है, लेकिन तभी उनबुल की मॉम उसे रोक लेती हैं। वो कहती हैं कि क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते हैं जब तुम्हारी यादाश्त नहीं आई थी। वो कहती हैं कि वो उनबुल के बिना नहीं जी पाएंगी। मॉम उसे फिर से साथ रहने के लिए कहती हैं और उनबी भी इमोशनल हो जाती है और मान जाती है। घर आने के बाद मॉम उससे कहती हैं कि वो अब कंफर्टेबली यहाँ पर रहे। तो आगे उनबी बस में बैठी रहती है और वहाँ पे इयान उससे मिलता है जो उसकी पिछली सीट पे ही बैठा होता है। तो इयान मजाक में उनबी से कहता है कि तुम सच में उनबुल हो ना। और ये सुनकर उनबी टेंस हो जाती है और कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। तो उनबी को उनबुल बनकर जीना पड़ रहा है, इसीलिए वो काफी स्ट्रेस में रहती है और वो स्कूल के नर्स ऑफिस जाती है जहाँ पर वो तेगवांग से मिलती है। तो वहाँ पे वो तेगवांग से बातें करती है और उसका मूड थोड़ा सा हल्का होता है। वो तेगवांग से कहती है कि मैं तुमसे जो भी कहने जा रही हूँ वो झूठ होगा क्योंकि मैं झूठ बोल रही हूँ, और कहती है कि मेरा नाम उनबुल है। तो तेगवांग को उसकी बात समझ में नहीं आती है और वो सोचता है कि ये क्या उटपटांग बातें कर रही है। तो आगे टीचर किम और उनबी पास से ही गुजरते हैं कि तभी उनको एक टेक्स्ट मैसेज आता है सुइन नाम की लड़की का। और उनबी को याद आता है कि एक दिन उसे सुइन नाम की लड़की की ही मॉम रास्ते में मिली थी और उसके बाद तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ गई थी और वो उसे वहाँ से लेकर चली गई थी। तो उनबी सुइन का नाम लेती है कि तभी टीचर किम चौंक जाते हैं और उसके बाद उनबी उससे पूछती है कि क्या आप जानते हैं इस लड़की को। तो टीचर किम मना कर देते हैं। तो आगे ब्रिज पे उनबी और तेगवांग की मुलाकात होती है। तो तेगवांग अपसेट रहता है क्योंकि उसका उसके डैड से झगड़ा हुआ रहता है। तो वो उनबी से कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। तो उनबी वहाँ से जाने लगती है। तो तेगवांग को और फ्रस्ट्रेशन आता है और वो उनबी से कहता है कि तुम लोगों के वर्ड्स नहीं समझ पाती हो। तो उनबी उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है क्योंकि वो समझ जाती है कि तेगवांग को एक साथी की जरूरत है अभी। फिर तेगवांग उनबी को अपना सेग्यू चलाना सिखाता है और दोनों काफी एंजॉय करते हैं और हंसते हैं। और उनको साथ में देखता है इयान और वो अपसेट होता है। दरअसल इयान वहाँ पे उनबी को अपना गोल्ड मेडल देने आया था क्योंकि उसने बचपन में प्रॉमिस किया था उनबुल से। तो इयान वहाँ से चला जाता है और वो उनबुल के घर के गेट पे वो गोल्ड मेडल रख जाता है। तो आगे उनबी को वो गोल्ड मेडल मिल जाता है। तो नेक्स्ट डे क्लास में टीचर किम अनाउंस करते हैं कि उनके यहाँ एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और वो स्टूडेंट रहती है वही बुली गर्ल सोयंग। तो सोयंग और उनबी दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड होती हैं। तो फ्रेंड्स, सोयंग को उनबुल के उनबी होने पर डाउट होता है और वो ये नोटिस करती है कि उनबी और इयान काफी क्लोज हैं। आगे सोयंग उनबी से पूछती है कि हम तो पहले मिल चुके हैं और उनबी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है नहीं। तो उसके बाद सोयंग उससे सॉरी कहती है कि उसने हॉस्पिटल में उसको उनबी समझ के परेशान कर दिया था। तो सोयंग ये भी नोटिस करती है कि स्कूल में उनबी के काफी अच्छे दोस्त हैं और वो देखती है कि इयान और तेगवांग को उनबी की काफी परवाह है। तो लंच टाइम में वो उनबी के सामने उनबी के बारे में ही बताती है और कहती है कि उनबुल जैसी दिखने वाली ही एक लड़की उसके क्लास में पढ़ा करती थी। और ये सुनकर उनबी थोड़ा टेंस हो जाती है। आगे सोयंग को उनबी की यादाश्त जाने वाली बात भी पता चलती है और साथ ही उसको आगे ये भी पता चलता है कि जिस दिन उनबी की डेथ हुई थी उसी दौरान उनबुल गायब हो गई थी। आगे उसको ये भी पता चलता है कि जब से उनबुल वापस आई है तब से वो थोड़ी बदली है और उसकी हैंड राइटिंग भी अब पहले की तरह नहीं है। और इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद सोयंग को इस बात पे यकीन हो जाता है कि ये लड़की उनबुल नहीं बल्कि उनबी है। तो फ्रेंड्स, टोंगयोंग में जब सबको ये लगा कि उनबी की डेथ हो गई है तो उसके डेथ का ब्लेम आया सोयोंग पे क्योंकि वो उसको बुली करती थी और इसी वजह से उसको वहाँ से मूव होकर इस सिटी में आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इधर उनबी एक तो सोयंग से परेशान रहती है और उसके ऊपर से उनबुल के लिए जो उस मिस्टीरियस गर्ल सुइन का मैसेज आता है उसको लेकर भी परेशान रहती है। पहले तो वो सोइंग के नाम से एक ईमेल रिसीव करती है जिसमें लाइब्रेरी के एक बुक में लिखे हुए नोट के बारे में लिखा रहता है, लेकिन उनबी जब उस बुक को लाइब्रेरी में चेक करती है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। तो आगे उनबी को स्कूल में एक लड़की मिलती है और उनबी सोचती है कि क्या ये सुइन है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि सुइन की डेथ तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। जिसके बाद उनबी एक बार फिर से लाइब्रेरी में जाके बुक में नोट खोजती है और उसे वो नोट मिल ही जाता है। उस पे लिखा होता है उनबुल, इट्स ओके, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो लेकिन अब भी तुम मेरी वन एंड ओनली फ्रेंड हो। और साथ ही उस बुक में उसे सुइन के और भी ढेर सारे लेटर्स मिलते हैं। फिर घर आकर उनबी उनबुल के डायरी के कुछ पेजेस पढ़ती है जिससे उसको पता चलता है सुइन और उनबुल पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर आगे सुइन की डेथ के बाद उनबुल को कोई लगातार डरा रहा था और उसका पीछा कर रहा था और उनबुल इस वजह से काफी परेशान और डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो इस पनिशमेंट को डिजर्व करती है।
मतलब वो भी खुद को सुइन के मौत का जिम्मेदार समझती थी। उनबी ये नोटिस करती है कि जो पेजेस वो पढ़ रही है वो उनबिल के डायरी के लास्ट पेजेस हैं और वो ये समझ जाती है कि ये काम उसी पर्सन का हो सकता है जो उनबिल को डरा रहा था। उसके बाद उनबी जाकर मिलती है इयान से और वो कहती है कि वो उसकी मेमोरीज वापस लाने में उसकी हेल्प करे। तो फ्रेंड्स, दरअसल उनबी ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि वो अपनी बहन उनबिल के बारे में इयान से और ज्यादा जानना चाहती है। तो इयान कहता है ठीक है और वो उनबी से प्रॉमिस लेता है कि जब उसकी याददाश्त आ जाएगी तो वो उसकी विश पूरी करेगी। तो उनबी अब तक ये जान चुकी रहती है कि इयान उसकी बहन उनबिल को बहुत पसंद करता है। इधर तेगवांग को उसके डैड अब्रॉड भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए और तेगवांग को भी ये बात माननी पड़ती है। तो आगे स्कूल में सोयंग उनबी से मिलती है और साथ ही फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि सोयंग उनबी को क्यों बुली करती थी। तो दरअसल पास्ट में सोयंग एक लड़की को बुली कर रही थी और उनबी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और टीचर से उसकी शिकायत कर दी थी, जिसके बाद सोयंग उनबी से दुश्मनी ले ली और उसके बाद उसे भी बुली करना शुरू कर दी। सोयंग कहती है कि सुसाइड इंसिडेंट की वजह से उसे ट्रांसफर होके यहाँ आना पड़ा और वो कहती है क्या कोई डेड पर्सन वापस आ सकता है और वो एक डिफरेंट पर्सन बनकर दूसरे को बेवकूफ बना सकता है। उसकी बातें सुनकर उनबी कहती है कि मुझे तुम्हारी सोच पे तरस आता है और सोयंग कहती है कि मुझे पता था तुम यही जवाब दोगी, तुम बदली नहीं। वो कहती है हम काफी समय बाद मिले उनबी और ये सुनकर उनबी शॉक्ड हो जाती है। फिर क्या सोयंग अपना असली रंग दिखाती है। वो उनबी के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है तुम्हारे वजह से मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। वो उनबी को थप्पड़ मारने ही जाती है लेकिन तभी वहाँ पर तेगवांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। सोयंग समझ जाती है कि तेगवांग ने उसकी बातें सुन ली और वो डर जाती है कि तेगवांग ये जान गया है कि वो अपने क्लास में लड़कियों को बुली करती थी। तो तेगवांग के बीच में आ जाने की वजह से उनबी भी अपने शौक से रिकवर हो गई रहती है और उसके बाद वो सोयंग से कहती है कि उसे हाल ही में अपने ट्विन उनबी के बारे में पता चला और उसे पता चला कि बुली की वजह से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। उनबी कहती है कि तो वो लड़की तुम ही थी। उनबी जरा सा भी डर अपने चेहरे पे नहीं आने देती है और वो ब्रेवली उसका सामना करके वहाँ से निकल जाती है। आगे उनबी सीढ़ियों पे जाकर शॉक होकर बैठ जाती है और उसे इस हालत में देखता है तेगवांग और उसे याद आता है कि जब उनबी ने उससे कहा था कि वो झूठ बोल रही है कि वो उनब्यूल है और तेगवांग को ऐसा लगने लगता है कि उस समय उनबी मजाक नहीं कर रही थी बल्कि सच कह रही थी। तो आगे उनबी जब ये नोटिस करती है कि तेगवांग उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ है तो वो तेगवांग से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मुझसे ढेर सारे सवाल पूछने हैं पर क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो तेगवांग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तो आगे उनबी इयान के साथ टाइम स्पेंड करती है और वो दोनों एक साथ मस्ती करते हैं और गेम खेलते हैं और उनबी भी अब धीरे धीरे इयान को पसंद करने लगी रहती है। तो स्कूल में सोयंग उनबी के डेस्क से उसकी नोटबुक चुराती है ताकि वो उनबी के पुराने हैंड राइटिंग से उसको मैच कर सके और हैंड राइटिंग्स मैच हो जाती है तो वो शॉक्ड होती है। तो आगे सोयंग एक बार फिर से उनबी से मिलती है और पहले वो बेचारी सा बनने का नाटक करती है और उसके बाद उसे फिर से धमकाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से तेगवांग उन दोनों के बीच में आ जाता है और उनबी को प्रोटेक्ट कर लेता है। साथ ही वो सोयंग को वार्न करता है कि वो उनबी को परेशान करना बंद कर दे। तो आगे तेगवान उनबी को उसके घर तक भी छोड़ने जाता है। तो वापस आते समय उसकी मुलाकात होती है इयान से और वो इयान से कहता है कि वो अभी उनबिल को परेशान न करे। तो इयान जानना चाहता है कि क्या बात है, लेकिन तेगवांग उसे कुछ भी नहीं बताता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बस यहीं से इन दोनों बॉयज में लव राइवल का गेम शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से जेलस होना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। और बास्केटबॉल गेम में भी तेगवांग हर कोशिश करता है कि वो इयान को हरा सके, लेकिन हर बार जीत इयान की ही होती है। तो फ्रेंड्स, उनबी के एक फ्रेंड सोंग जू जो कि मॉडल बनना चाहती है, उसे मॉडलिंग का एक ऑफर आता है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि वो बस एक सपोर्टिंग मॉडल बनी है। तो आगे क्लास में जब बाकी स्टूडेंट को ये बात पता चलती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे सोंग जू अपसेट हो जाती है। तो सोयंग इस मौके का फायदा उठाती है। वो सोंग जू से कहती है कि उसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं, उसके अंकल मॉडलिंग एजेंसी से हैं और वो चाहे तो वो उसके बारे में बात कर सकती है, क्योंकि वो उनबी को उसके दोस्तों से अलग करना चाहती है। तो आगे उसकी ये ट्रिक काम भी करती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड्स उसे अपने पास बुलाती हैं, लेकिन उनबी अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद इयान उनबी से पूछता है कि वो सोयंग को नापसंद क्यों करती है। तो उनबी अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो उसे नहीं बता सकती। और ये बात सुनकर इयान अपसेट हो जाता है और कहता है कि वो उसका बचपन का दोस्त है, आखिर वो उसे क्यों नहीं बता सकती।
इयान उनबी से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे उनबी स्कूल में टेंशन में रहती है, लेकिन ताएग्वान उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। आगे ताएग्वान जाकर अपने डैड से भी मिलता है और कहता है कि अब वो अब्रॉड जाकर स्टडीज नहीं करेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा। और जाहिर सी बात है ताएग्वान ने ये फैसला लिया है उनबी की वजह से। आगे सोयंग ताएग्वान से मिलती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वो उसे उनबी की हैंड राइटिंग्स दिखाती है जो कि मैच कर रही थी। तो ताएग्वान ये देखकर टेंशन में आ जाता है और आगे उसे इस बात का यकीन हो ही जाता है कि ये लड़की उनब्यूल नहीं बल्कि उनबी है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्कूल के बाहर उनबी से मिलता है और उसे हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो दोनों बस में बैठते हैं और इयान उनको साथ में देख लेता है और वो उनके बस के पीछे दौड़ता है, लेकिन पीछे छूट जाता है। ताएग्वान उनबी से कहता है कि किसी को तो होना चाहिए जो उसे उसके रियल नेम से पुकारे, और वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रियल नेम से पुकार सकता हूँ, और उनबी उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। हालांकि ताएग्वान आगे उसे उनब्यूल के नाम से ही बुलाता है और कहता है कि तुम उनब्यूल हो और उनब्यूल की तरह ही एक्ट करो। वो ये भी कहता है कि वो सोयंग को उसको बुली करते हुए नहीं देख सकता, और वो ये भी बताता है कि सोयंग जान चुकी है कि उनबी और उसकी हैंडराइटिंग सेम है। ताएग्वान कहता है कि उसे सोयंग का सामना करना होगा और वो उसकी हेल्प करेगा। इधर इयान ताएग्वान और उनबी की क्लोजनेस की वजह से अपसेट होता है और साथ ही आगे वो उनबी को इग्नोर करता है क्योंकि उनबी ने उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से मना कर दिया था। तो उनबी भी इस वजह से दुखी होती है कि इयान उसे इग्नोर कर रहा है। तो आगे मॉर्निंग में उनबी की साइकिल की चेन टूट जाती है तो उनबी रोने लगती है क्योंकि इयान उसे इग्नोर कर रहा था। वो इयान को हेल्प के लिए बुलाती है और इयान का दिल भी उसे रोते हुए देखकर पिघल जाता है, और इस तरीके से दोनों का एक बार फिर से पैचअप हो जाता है। तो आगे उनबी ये डिसाइड करती है कि वो डट कर सोयंग का सामना करेगी, और उनबी के इस बदले हुए अवतार को देखकर ताएग्वान भी खुश होता है। फिर आगे उनबी सोयंग से मिलती है और वो सोयंग से कहती है कि उसकी हैंड राइटिंग वाली बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा और फिर सोयंग को एक नए स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ेगा। तो सोयंग उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उनबी उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि उसकी बहन बुली होना बर्दाश्त करती थी पर वो ऐसी नहीं है। तो आगे उनबी ये जानने के लिए कि आखिर उनब्यूल के साथ क्या हुआ, उसके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसमें उसे एक अनजान नंबर मिलता है। तो उस पे कॉल करने के बाद एक लड़की रिसीव करती है जो उसे उनब्यूल बुलाती है। तो आगे वो उस लड़की से मिलने जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है उस रात टोंगयांग में क्या हुआ था, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो लड़की उनब्यूल को मिलने के लिए बुलाई थी और उसके बाद वो उनब्यूल के ऊपर गुस्सा हो रही थी कि उनब्यूल उसे सुइन के नाम से टेक्स्ट भेज रही है और उसे डरा रही है, जिसपे उनब्यूल ने उसे जवाब दिया कि क्या तुम गिल्टी फील कर रही हो। और ये सुनकर वो लड़की परेशान हो गई और पहले तो वो उनब्यूल का मोबाइल सर्च करने लगी और उसके बाद उसे धक्का दे दी, जिसकी वजह से उनब्यूल नीचे गिर गई और इसी समय उसके गर्दन पे चोट आ गई। तो उनब्यूल भी रोने लगी और बताई कि उसे भी सुइन के मैसेजेस आते रहते हैं, जिसके बाद उस लड़की ने कहा कि क्या तुम पागल हो, कोई मरा हुआ इंसान मैसेजेस कैसे भेज सकता है। तो उनबी उस लड़की से पूछती है कि आखिर सुइन की मौत कैसे हुई। तो वो लड़की कहती है कि उसे नहीं पता, बस उसे पता चला कि सुइन की मौत हो गई। उनबी का दूसरा सवाल होता है कि आखिर उनब्यूल का सुइन से क्या रिलेशन था। तो वो लड़की जवाब देती है कि उनब्यूल सुइन को नापसंद करती थी। तो उनबी इस सुइन की मिस्ट्री को लेकर काफी परेशान होती है। आगे स्कूल में एक नई टीचर मिस जंग की एंट्री होती है जो सभी के साथ काफी फ्रेंडली रहती हैं और उनकी टीचर किम से भी काफी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लेकिन एक्चुअली में फ्रेंड्स मिस जंग तो वहाँ पर एक हिडन मोटिव के साथ आई रहती हैं और वो बड़ी बहन रहती है उसी सुइन नाम की लड़की की जो मरकर भी लोगों को डरा रही है। तो आगे उनबी इयान से मिलती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और उसी दौरान इयान नोटिस करता है कि उनबी के हाथ में एक चोट का निशान है। तो इयान उससे पूछता है कि ये निशान कैसा। तो उनबी कहती है कि जब वो 10 साल की थी और साइकिल चलाना सीख रही थी तभी का चोट लगा है और ये निशान है। तो इयान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें साइकिल चलाना तो मैंने सिखाया था जब तुम मिडिल स्कूल में थी। इयान डाउटफुली उनबी से पूछता है कि तुम उनब्यूल हो ना, और उनबी उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। तो उनबी उनब्यूल बनकर जीने में काफी परेशान होती है और उसकी ये बात उसकी मॉम भी समझती हैं। तो वो कहती हैं कि वो उनबी को एक नए स्कूल में ट्रांसफर करवा देंगी। तो आगे इयान उनबी से मिलता है और वो साथ में मूवी देखने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ताएग्वान भी आ जाता है। तो आगे उनबी स्कूल में नोटिस करती है कि उसकी हिस्ट्री की नोटबुक गायब है और वो नोटबुक चुराई रहती है सोयंग हैंड राइटिंग मैच के लिए।
तो उनबी अपनी फ्रेंड सोंगजू को वार्न करना चाहती है कि सोयंग के इरादे नेक नहीं है उसके मॉडलिंग ऑडिशन के बारे में, लेकिन सोंगजू उसकी बात नहीं मानती है। इधर इयान इस सोच में रहता है कि क्या सच में ये लड़की उनब्यूल नहीं है, और उसके बाद आगे फिर वो उसके साथ मूवी देखने जाता है और वापस आते समय वो नोटिस करता है कि उनब्यूल को तो फर वाले टॉयज नहीं पसंद थे, लेकिन उनबी को ये पसंद है। तो वापस आते समय उन्हें तेगवांग भी मिलता है। तो आगे इयान तेगवांग को वार्न करता है कि वो उनब्यूल से दूर रहे, वो भी एकदम डोमिनेटिंग वे में तेगवांग का गला दबाते हुए। इधर क्लास में सबको ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिले रहते हैं, लेकिन कोई सबके लैपटॉप को रिफॉर्मेट करके उन प्रोजेक्ट्स को डिलीट कर देता है और उसका इल्जाम आता है सोयंग के ऊपर, क्योंकि वही उस दौरान झूठ बोली थी कि वो नर्स ऑफिस में थी, लेकिन वो अपनी पीटी क्लास से गायब थी उनबी की नोटबुक चुराने के चक्कर में। तो आगे उनबी सोयंग से कहती है कि अब उसे एहसास होगा कि कैसा लगता है जब आपके ऊपर वो इल्जाम लगे जो आपने किया ही न हो। इधर सोयंग के डैड उसको देते हैं उनबी, और फिलहाल जो उनबी रह रही है उन दोनों की हेड राइटिंग्स मैच का रिजल्ट, और दोनों की हेड राइटिंग्स मैच हो गई रहती हैं। तो उस हेड राइटिंग्स मैच होने के रिजल्ट को लेकर सोयंग काफी खुश हो जाती है और अब वो अपना बदला लेना चाहती है। तो सबसे पहले तो वो उनबी को धमकी देती है और उसको कहती है कि वो इस स्कूल से ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उनबी कहती है कि हाँ वो इस स्कूल से ट्रांसफर होगी, लेकिन उससे निपटने के बाद। और उसके बाद सोयंग इयान को मैसेज भेजती है जिसमें वो उनबी की आईडी और उसके ऑर्फनेज की ग्रुप फोटो भेज देती है। तो इयान को तो पहले से ही उनबी के ऊपर डाउट होने ही लगा था, और उस मैसेज को देखने के बाद इयान शॉक्ड हो जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या सोयंग अब सबके सामने ये साबित कर देगी कि जो लड़की उनब्यूल बनी हुई है वो उनबी है? और क्या उनबी के सारे दोस्त ये जानते ही कि वो उनब्यूल नहीं उनबी है उसका साथ छोड़ देंगे? और आखिर उनबी ये मिस्ट्री कब सॉल्व कर पाएगी कि उसकी बहन के साथ एक्चुअली क्या हो रहा था? और सबसे बड़ी बात कि इस लव ट्रायंगल में कौन विनर होने वाला है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।